Hello students, today we will learn the third lesson, that is the dog ate my homework. In this lesson we can see the pictures of this boy and the dog. It means this boy, it has a dog, and this boy always says that it means lie. Okay, this boy always say the lie, always tell the lie. वह एक यहाँ पे जो आपको बॉय दिखाई दे रहा है वो बॉय हमेशा झूठ बोलता है. तो अभी इस लेसन से हम ये सीखने वाले हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो यहाँ पे जो बॉय दिया है उस बॉय ने भी इतने झूठ बोले हैं, उसको उस झूठ की वजह से क्या क्या फेस करना पड़ता है वो हम आज इस लेसन में देखेंगे. ये बॉय जो है वो बोलता है कि ये हमारे घर पे जो डॉग है ना, उस डॉग ने मेरा होमवर्क खा डाला. इस तरह से ये अपनी टीचर को बात बता रहा है, और वही बात है कि यहाँ पे लेसन का नाम भी दिया है, द डॉग एट माई होमवर्क. सो लेट अस सी द स्टूडेंट्स. फर्स्टली स्टार्टर की, इट इज़ नॉट गुड टू टेल लाइज. ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि आप झूठ बोलते हो. एट ईच वन ऑफ अस टेल अ फ्यू लाइज इन हिज और हर लाइफ. अगर किसी ने अपनी लाइफ में कोई भी झूठ बोला है, कोई भी बात है ऐसी कि उसने झूठ बोली थी, तो वो बात आपको क्या करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है. टेल योर ग्रुप ऑफ लाई दैट यू टोल्ड एंड ऑल्सो हाउ योर लाई वॉज फाउंड आउट. तो आपको वह बात जो आपने झूठ बोली थी, किस तरह से आपने झूठ बोला और आपकी झूठ किस तरह से पकड़ी गई, ये सारी बातें आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है. ओके स्टूडेंट्स. सो A lie that is small and harmless is called a white lie. ऐसी lie जिससे कि किसी को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती हो. इट मीन्स ऐसी lie जिसकी वजह से अच्छा होने वाला हो, तो उसको हम बोलते हैं वाइट लाई. कभी कभी क्या होता है बच्चों की, कुछ अच्छा करने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, तो उस वक्त उस लाई को बोलते हैं वाइट लाई. एंड वॉज यूर लाई अ वाइट लाई और अ सीरियस वन. तो आपने जो झूठ बोला था या फिर आपने जो झूठ बोल के ऐसा काम किया था कभी पहले, तो क्या वो आपकी झूठ बोली हुई बात वाइट लाई है या कुछ सीरियस लाई है. मतलब आपने कुछ सीरियसली आपने मिस्टेक की थी झूठ बोलने की, या फिर आपने कुछ अच्छा करने के लिए झूठ बोला था. तो वो आपको आपके फ्रेंड्स के साथ वो बात शेयर करते हुए आपको ही खुद की जो झूठ बोली हुई बात है वो किस टाइप की है वो आपको फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट, सो लेट अस सी द लेसन नाउ. इट वॉज संडे एंड देयर वॉज नो स्कूल. संडे की बात है और वहाँ पे स्कूल नहीं था. इट मीन्स संडे इज़ अ हॉलीडे फॉर स्कूल. देन टॉनी वोक अप इन द मॉर्निंग. वह टॉनी नाम का जो लड़का है ना, आपको इस लेसन में दिया है, देखो दिस इज़ अ टॉनी, एंड दिस टोनी वोक अप इन द मॉर्निंग. संडे के दिन वह टोनी जल्दी उठा. ही वॉज सो हैप्पी. वो बहुत खुश था. द सन वॉज शाइनिंग प्लेजेंटली. सन अच्छे से शाइनिंग कर रहा था. टोनी हैड अ बाथ एंड एट अ नाइस ब्रेकफास्ट. टोनी ने अपना मॉर्निंग टाइम में बाथिंग किया, मतलब उसने नहाया और नहा धो के अच्छे से कपड़े पहन के उसने अपना ब्रेकफास्ट भी किया. ओके. देन ही वॉन्टेड टू गो टू द पार्क एंड प्ले देयर विथ हिज फ्रेंड्स. ब्रेकफास्ट के बाद वह चाहता था कि वह पार्क में जाए अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए. ओके. इन द आफ्टरनून दे वुड ऑल गो टू ईट देयर फेवरेट बर्गर एट मैकडोनल्ड्स. आफ्टरनून के टाइम पे वो क्या करना चाहता था, वह अपने फ्रेंड्स के साथ टू गो टू ईट देयर फेवरेट बर्गर एट मैकडोनल्ड्स. मतलब वो उसका फेवरेट जो खाना है ना बर्गर, वो खाने के लिए मैकडोनल्ड्स के उस शॉप में जाना चाहता था. इट मीन्स वह क्या क्या करना चाहता था, देखो उसने सुबह नहाया, अच्छे से ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद वह अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में घूमने के लिए जाना चाहता था. देन आफ्टरनून में खाना खाने के लिए जाना चाहता था जो उसको पसंद है. विच फूड? यस, बर्गर दिस लाइक टू टोनी. सो वो ये सारे विशेष वह बैठे बैठे कर रहा था. बट देन सडनली टोनी रिमेंबर्ड ही कुडंट गो एनीवेयर. उसको अचानक से समझ में आया कि वो कहीं भी नहीं जा सकता है. वो तो चाहता था कि मैं पार्क में मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए जाऊं, देन आफ्टर कुछ खाने के लिए, उसके मनपसंद का जो खाना है बर्गर वो खाने के लिए जाऊं. बट अचानक से उसको समझ में आता है कि मैं कहीं भी नहीं जा सकता हूं. क्यों? लेट अस सी. ओह नो आई कांट गो, ही सेड वेरी सैडली. उसको बाद में समझ में आता है कि ओह नो मैं कहीं भी नहीं जा सकता हूँ. वेरी सैडली वो बोलता है. देन ही कुडंट गो बिकॉज ही वॉज ऑन रेस्ट्रिक्शन.
वो क्यों नहीं जाना जा सकता था? क्योंकि उसे रेस्ट्रिक्शन में रखा गया था. रेस्ट्रिक्शन मीन्स अंडर चेक, नॉट फ्री. हियर इट मीन्स नॉट अलाउड टू गो आउट एज अ पनिशमेंट. ओके, मतलब उसको उसकी पेरेंट्स ने पनिश करने के लिए बोला था. अगर आप बाहर जाओगे तो आपको पनिश मिलेगी. इस तरह से उनको अलाउ किया गया था पेरेंट्स के थ्रू. ओके, इसलिए उसको ध्यान में आया कि मुझे तो ये बातें सब करनी है, बट होता क्या है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे रेस्ट्रिक्शन में रखा है. इट मीन्स मुझे अलाउ परमिशन नहीं दी है कि मैं बाहर खेलने के लिए जाऊँ. इस तरह से. देन ही हैड बीन टेलिंग लाइज एट स्कूल. तो वो क्या करता है, यही बातें स्कूल में बताता है. यही रीज़न वो झूठ बोलते हुए स्कूल में भी टीचर्स के साथ बातें करता है. हिज फादर हैड पुट हिम ऑन रेस्ट्रिक्शन एज अ पनिशमेंट. वो बोलता है कि मेरे पापा ने मुझे अलाउ नहीं दिया है, मेरे पापा ने मुझे परमिशन नहीं दी है, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मुझे पनिश किया जाएगा. इस तरह से उसके फादर ने उसे बोला है. तो ही कुड नॉट गो आउट टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स. वो कहीं बाहर फ्रेंड्स के साथ खेलने भी नहीं जा सकता है था. ही वॉज वेरी सैड. वो बहुत दुखी था. ही रिमेंबर्ड वॉट हैड हैपन ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक. तो क्या होता है, वो स्कूल में भी यही बात बताता है कि मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ खेल नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे पनिश मिलेगी अगर मैं बाहर जाऊँगा तो, क्योंकि मेरे पापा ने ऐसे मुझे बोला है, मुझे अलाउ नहीं किया है. तो ये सारी बातें वो अपने टीचर को भी बताता है और वो सारी बातें सुन के वो बहुत दुखी होता है. फिर वो क्या करता है, बैठे बैठे वो सब दिन याद करने लगता है. वह दिन कि आज के दिन वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, वो अभी इस टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ पे खेलता होगा या फिर वो क्या खाता होगा. इस तरह की जो बातें हैं ना पूरे डेज की, तो वो सारी बातें बैठे बैठे ध्यान में लाता है. ही रिमेंबर्ड व्हाट हैड हैपन ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक. तो वो क्या क्या करता है, वो सारी बातें वो बैठे बैठे सोचने लगा. सो लेट अस सी द Tuesday. On Tuesday, it means next day of that day, when he went school, that time his teacher asked, "Where is your homework, Tony?" ट्यूसडे के दिन जब वो स्कूल में जाता है तो उसकी टीचर उसे पूछती है कि वेयर इज़ योर होमवर्क टोनी. तो आपका होमवर्क कहाँ पे है. इस तरह से आस्क द टीचर. टीचर टोनी को पूछते हैं. देन मैम वी हैव अ पेट डॉग, ही इज़ वेरी नॉटी, ही एट अप ऑल माई होमवर्क. मैम सी टोनी. इट मीन्स यहाँ पे ये जो टोनी है वो टोनी क्या रिप्लाई करता है जब टीचर पूछते हैं कि आपका होमवर्क कहाँ है. तो टोनी रिप्लाई करता है कि मैम मेरे घर पे एक पेट डॉग है और वो बहुत नॉटी है एंड उसने क्या किया, मेरा सारा होमवर्क खा डाला. इस तरह से वो टोनी टीचर को रिप्लाई देता है. सो लेट अस सी द वेडनेसडे. व्हाट विल हैपन ऑन द वेडनेसडे, नेक्स्ट डे आफ्टर ट्यूसडे. वेडनेसडे ऑल्सो teacher asked him that where is your homework. Then after also Tony tells lie to this teacher. So let us see what is the lie. Where is your homework, Tony? Asked the teacher. On Wednesday also teacher asked to the Tony where is your homework. Then Tony replied, ma'am I have a little brother, he is very naughty, he ripped up all my homework last night, said Tony. Ripped means what? Tear up. Okay, tear means फाड़ना, ripped means फाड़ना. तो वो टोनी रिप्लाई करता है कि मेरे घर में एक लिटिल ब्रदर है, मेरा छोटा एक भाई है और वो बहुत नॉटी है. उसने क्या किया, मेरा जो होमवर्क था वो सब फाड़ डाला. उसके पेजेस जो मैंने होमवर्क किया था ना वो सब मेरा फाड़ डाला नाइट में जब मैं होमवर्क कर रहा था. तो इस तरह से वो टोनी टीचर को रिप्लाई करता है. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पेज. हियर ऑन थर्सडे, on this day also teacher asked to the Tony where is his homework. Then also on this day, on Thursday, Tony tells once again lie. And what is that lie? Let us see here. Where is your homework, Tony? Asked the teacher. Ma'am, last night I placed my homework on the kitchen shelf. It went down the kitchen drain when mom was washing the dishes, said Tony. अभी यहाँ पे होता क्या है बच्चों की, जब वो होमवर्क कर रहा था लास्ट नाइट उसने उसका होमवर्क किचन की शेल्फ जो होता है ना उस किचन की शेल्फ में रखा था और उस टाइम मम्मी जब वहाँ पे बेसिन में क्लॉथ डिशेस वॉश कर रही थी तो उस टाइम वह सारा होमवर्क वहाँ पे उस गंदे पानी में गिर गया. इस तरह से वो टोनी टीचर को रिप्लाई देता है. लास्ट नाइट आई प्लेस्ड माई होमवर्क ऑन द किचन शेल्फ. मैंने नाइट में जब होमवर्क मेरा हुआ था तो उस टाइम मैंने उसको किचन के शेल्फ में रखा था. देन इट वेंट डाउन टू द किचन ड्रेन. तो वो क्या हो गया, ड्रेन मीन्स बेसिन. ओके, द पाइप चैनल्स दैट कैरीज अवे डर्टी वाटर. जहाँ से वो डर्टी वाटर हमारा बेसिन से बाहर निकलता है ना वो वाला प्लेस. तो वहाँ पे उसका जो
होमवर्क किया हुआ था वो वहाँ पे गिर जाता है और फिर मॉम वहाँ पे वॉशिंग डिशेज करती है, मतलब वहाँ पे सारा गंदा पानी होता है, तो उस गंदे पानी की वजह से मेरा पूरा होमवर्क ख़राब हो गया। इस तरह से वो टोनी रिप्लाई करता है टीचर को ऑन द थर्सडे। लेट अस सी द फ्राइडे व्हाट विल हैपन। फ्राइडे आल्सो टीचर आस्क्ड वेयर इज योर होमवर्क टोनी। देन टोनी रिप्लाई मैम आई वॉज वेरी सिक लास्ट नाइट, सेड टोनी वेरी सैडली, द डॉक्टर सेड आई नीडेड रेस्ट। तो उस दिन वो बताता है फ्राइडे के दिन कि मैम आई वॉज वेरी सिक लास्ट नाइट, मुझे रात में मैं बहुत बीमार था और मुझे डॉक्टर ने रेस्ट लेने के लिए सलाह दी थी, इसलिए मैं स्टडी नहीं कर सका या फिर मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ। इट मीन्स फ्रॉम ट्यूसडे, वेनसडे, Thursday and Friday. It means every day this Tony tells lie to their teacher. It means this is a very wrong thing to tell lie. So let us see the what will happen. Every day Tony tells lie again and again to their teacher. Then what will happen next? द टीचर न्यू टोनी वॉज टेलिंग लाई। टीचर की समझ में आया कि टोनी डेली मुझे कुछ ना कुछ रीज़न बता के झूठ बोल रहा है। तो शी कॉल टोनीज मदर ऑन द फोन। तो क्या करती है टीचर, टोनी के मदर को स्कूल में बुलाती है, उसको कॉल करती है। हाफ एन आवर लैटर टोनीज मदर वॉज एट स्कूल। आधे घंटे के बाद टोनी की मदर स्कूल में आती है। नाउ टोनी वॉज इन ट्रबल। अभी टोनी को बहुत डर लग रहा था, वो बहुत पूरा ऐसे हिल गया था कि उसको समझ नहीं आ रहा था अभी मम्मी तो स्कूल में आई है, अब क्या होगा आगे, इसकी वजह से उसको थोड़ा सा ट्रबलिंग हो रहा था। ही हैड नो आंसर। उसके पास कुछ भी आंसर नहीं था। किसके पास? टोनी के पास। नो एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। उसके पास कुछ भी रिप्लाई करने के लिए अभी एक्सप्लेनेशन का नहीं था। ओके, ही हैड टू हैंग हिज हेड इन शेम। उसने क्या किया? सिर्फ अपनी मुंडी शर्म से नीचे झुका दी। क्यों? क्योंकि वो जो अब तक बोल रहा था वो सच में ही झूठ था। उसको ध्यान में आया कि मैंने इतने झूठ बोले हैं, अभी मेरी मम्मी सामने आई है, टीचर सामने है, तो इन दोनों के सामने में मेरी सारी पोल खुल गई। मैंने जितना भी झूठ बोला वो सारा अभी सामने आ जाएगा। ये सब उसको ध्यान में आया और उसने अपनी मुंडी जो है मतलब हेड जो है वो शेम से, इट मीन्स शर्म से नीचे ऐसे झुका के वो खड़ा रह गया। देन लेट अस सी टोनीज मदर टोल्ड हिज फादर द होल स्टोरी। टोनी की मदर ने क्या किया नेक्स्ट डे पे? टोनी की मदर ने उनकी फादर को सारी स्टोरी बताई कि स्कूल में क्या क्या हुआ, किस तरह से टोनी अपना झूठ बोलता है टीचर्स को। फिर टीचर ने मुझे कॉल करके उनके बारे से मतलब टोनी के बारे में सारी प्रॉब्लम्स मुझे बता दी। ये जो स्टोरी सब हुई थी वो सारी टोनी की मदर ने टोनी के पापा को बोल दी। हिज फादर वॉज वेरी एंग्री। ही पुट टोनी ऑन रिस्ट्रिक्शन। उनके फादर को, उस टोनी के फादर को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। क्योंकि उनको लगा कि मैंने आज तक कभी भी इस टोनी को कभी रेस्ट्रिक्शन पे नहीं रखा। मैंने उनको कभी भी किसी मतलब कोई भी चीज़ हो उनको परमिशन नहीं दी, ऐसी बात कभी नहीं हुई। मैं हमेशा टोनी को फुल फ्री रखता हूँ, फ्रीडम देता हूँ, और फिर भी वो मेरे बारे से ऐसे बोलता है कि मुझे पापा रेस्ट्रिक्शन में रखते हैं, या फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलने की इजाज़त नहीं देते, परमिशन नहीं देते। इस तरह की ये जो झूठ बोलता है टीचर्स को, वो सब बातें सुनते हुए उनके पापा को बहुत गुस्सा आता है और फिर सच में ही उनके पापा उनको रेस्ट्रिक्शन में रखते हैं। ओके, अब जो वो आज तक झूठ बोल रहा था वो सब बातें आज रियल में होने वाली थी, सच होने वाली थी। सो लेट अस सी नाउ हियर हिज फादर वॉज वेरी एंग्री एंड ही पुट टोनी ऑन रेस्ट्रिक्शन। नाउ लुक हियर इज़ टोनी। अभी देखो, उसको सच में ही रेस्ट्रिक्शन पे रखा है, उसको थोड़ी भी परमिशन नहीं दी है, उसको अलाउ किया है कि आप बाहर बिल्कुल भी खेलने नहीं जाओगे, सिर्फ और सिर्फ घर पे रख के पढ़ाई करोगे। इस तरह से उनको भी, उस टोनी को अभी सच में ही रेस्ट्रिक्शन पे रखा गया है पापा के थ्रू। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि उस टोनी की हालत कैसी हुई है। नाउ लुक एट दिस इज टोनी, हियर इज टोनी एंड ही इज़ फिनिशिंग अप हिज लास्ट वीक्स होमवर्क। वो क्या कर रहा है कि लास्ट वीक का जितना भी होमवर्क है वो सारा होमवर्क कंप्लीट करने के लिए वो यहाँ पे बैठा है। अभी वो होमवर्क तो करने लगा है, पर उसको फिर भी उसके फ्रेंड्स की, वो जो भी मस्ती करता था उस सब की याद आने लगती है। He is finishing up his last week's homework, but he is thinking about his friends. He could be playing with them in the park and then eating his favorite burger at McDonald's. मेरे बच्चों, यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, इस टोनी को अभी रेस्ट्रिक्शन पे रखा है और आज सच में ही उसको रेस्ट्रिक्शन पे रखा है, तो उसको पूरा लास्ट वीक का पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट तो कर रहा है, पर बीच बीच में उसको वो सारी बातें याद आ रही है कि जो वो
करता था डेली अपने फ्रेंड्स के साथ, जहाँ वो पार्किंग में खेलना, फिर उसके मनपसंद का बर्गर खाना, ये सारी बातें वो थिंकिंग ही कर रहा है। इट मीन्स आज सच में उसको सैड फील हो रहा है कि मैं आज तक कितना झूठ बोला हूँ और आज सच में मेरे ऊपर वो बारी आई है तो मुझे कैसे फील हो रहा है। इट मीन्स इस तरह से ये लेसन है और आपको इस लेसन से ये सीखना है बच्चों कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते हैं तो सच में ही हमारे ऊपर कभी ना कभी उस झूठ की मुसीबत आ पड़ती है। इसलिए हमेशा सच ही बोलना चाहिए, कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, कभी किसी से भी हो झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट डोंट टेल लाई with anyone. Hopes you understand students. The today's lesson, the dog ate my homework. It means यहाँ पे सच में क्या डॉग ने होमवर्क खाया था? टोनी का होमवर्क नहीं, तो ये क्या था? सब झूठ था। वाइट नो वाइट लाई, दिस इज अ सीरियस लाई। ओके, अभी इसने टोनी ने जो जो झूठ बोले हैं क्या वो अच्छे के लिए बोला था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने जो झूठ बोला वो सीरियस झूठ था, सीरियस लाई था। सो झूठ बोलना कभी नहीं चाहिए जिससे कि हमें तकलीफ़ हो या फिर हमारे झूठ की वजह से किसी को तकलीफ़ हो। ऐसे झूठ ज़िंदगी में कभी नहीं बोलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑलवेज टेल ट्रूथ एंड ऑलवेज बी हैप्पी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।